अगर यूवीडब्ल्यू को हम जब चेक कर रहे हैं तो अगर उसको कंप्रेसर को सप्लाई नहीं जा रही तो कितनी सप्लाई मिलेगी यूवीडब्ल्यू पे? मतलब स्विचिंग होने के बाद स्विचिंग से पहले? स्विचिंग से पहले 13 वोल्ट भी मिलती है, कहीं 16 वोल्ट भी मिलती है। एसी या डीसी रहेगी? डीसी। ये कैसे चेक करेंगे? ये आप न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हो। अच्छा, न्यूट्रल पीसीबी के लिए देखो कैपेसिटर आगे, ये तो हम खोल लेते हैं तो हमें दिख जाते हैं। कैपेसिटर का ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे अभी ऑन किया आपने? हाँ, अभी ऑन किया तो यूवीडब्ल्यू में सप्लाई नहीं जा रही है जाएगी, तो पहले बता रहा हूँ। अभी देखिए, सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लोगे कि मेरे कैपेसिटर पे मुझे 330, एक्चुअल में वोल्टेज कम है, नहीं तो ये 330 वोल्ट मिलती है। हाँ, ये पॉजिटिव और निगेटिव डीसी वोल्टेज है। डीसी कैपेसिटर पे आप डायरेक्ट देख लोगे। ओके, यही सप्लाई सीधी आपके आईपीएम पे आती है। आईपीएम में कहाँ आपको चेक ये करना है? देखिए, ये वाला पी करके जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। हाँ, किसी में होगा, नहीं तो ये मेन सप्लाई समझ में आ जाएगी। आईपीएम में एक जगह पूरी जो कैपेसिटर से डायरेक्ट सप्लाई आएगी। अच्छा, ये कहाँ आ रही है आपकी? ये देखिए इधर से ये वाली। अच्छा, यूवीडब्ल्यू के बगल में? यूवीडब्ल्यू के जस्ट बगल में। तो यहाँ कितना आएगा आपको डीसी वोल्टेज? डीसी वोल्टेज 330 आएगी एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद आप पिन को यहीं लगे रहने दो। आप अपना सीधा इस पे जो यूवीडब्ल्यू है, इसमें 15 वोल्ट 13 वोल्ट ये दिखाएगी आपको। तीनों पे सेम आएगी, जो भी आ रहा है तीनों में सेम आएगी। तीनों में सेम आना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या है कि आपका आईपीएम काम कर रहा है? इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल कंडीशन में ये अगर यही सेम 330 इस पे या इस पे मिल गई तो आईपीएम शॉर्ट है आपकी। अच्छा, मतलब अगर 330 में 330 केवल ये एक ही पिन पे मिलनी चाहिए आपको। ये जो वोल्टेज है केवल एक ही पिन पे आएगी। अच्छा, यूवीडब्ल्यू पे अगर एक में दिखा दिया, अगर किसी एक में भी दिखा दिया तो भी आपकी आईपीएम खराब है, तब भी कंप्रेसर नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा ग्राउंड देखिए, 1 2 3 पॉइंट होते हैं, ये भी ग्राउंड होता है। ये किस चीज़ का है सर ग्राउंड? ये तीनों ग्राउंड है। जो ये मेन ग्राउंड, इसको भी चाहिए ना, आईसी को भी तो ऑन होने के लिए न्यूट्रल चाहिए। ये हमारी आईसी लगी हुई है। हाँ, मेन आईपीएम जो है ये आईपीएम, इसको भी तो न्यूट्रल चाहिए ना, मतलब ग्राउंड चाहिए ना। यहाँ से भी आप देख सकते हो जरा, तो यहाँ से भी तीनों पे सेम वोल्टेज तीनों पे दिखाएगा? सेम दिखाएगा। मतलब ये 13 से 14 15 के? हाँ, 13 16 13 12 9, कहीं 9 भी दिखाता है किसी के, उस ब्रांड पे, ब्रांड वाइज। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसमें क्या देखोगे, आईपीएम, ये नॉर्मल आईपीएम देखो, कहीं पे सिग्नल भी आते हैं, ये आपको दिखा देगा 2.2। देन इसमें 5 वोल्ट आएंगे, यहाँ पे ये 5 वोल्ट भी चाहिए। ये देखिए, हम इसको बोल देते हैं हॉट साइड, इसे बोल देते हैं कोल्ड साइड, या लो साइड और हाई साइड। अच्छा, हाई मतलब हाई वोल्टेज है इसलिए हाई साइड है, लो वोल्टेज है तो लो साइड है। तो यहाँ पे अब देखो, मेन चीज है इस पे 15 वोल्ट जो यहाँ आपको मिल रही है, वो यहीं से मिल रही है इंटरनली। ये भी आपको यहाँ मिलनी चाहिए 15 वोल्ट आईपीएम में। तो ये दोनों पॉइंटों पे यहाँ 15 वोल्ट मिलेगी, ये मिलेगी। जब तक स्विचिंग नहीं होगी, ये सेम 15 वोल्ट आपको यहाँ मिलेगी। अच्छा, स्विचिंग के बाद क्या होगा? आफ्टर स्विचिंग यूवीडब्ल्यू पे तीनों पे 350 वोल्ट तक मिलेंगी आपको, मिला के तीनों को काउंट करके? तीनों को काउंट नहीं करके, हर एक पे वेरी होती है सर, वो फिक्स नहीं मिलेगी आपको। नहीं, मतलब जैसे अभी स्विचिंग हो गया, मतलब यूवीडब्ल्यू को सप्लाई दे दिया गया है। यूवीडब्ल्यू को जैसे आईपीएम स्विचिंग होगी तो ये क्या होगी, यही वोल्टेज यहाँ स्विच करेगी। अच्छा, जब स्विचिंग करेगी तो इस पे मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। यहाँ 150 से स्टार्ट होगी तो यहाँ 250 होगी उस समय, यहाँ 300 होगी उस समय, यहाँ 70 होगी उस समय, यहाँ 150 होगी। मतलब ये वेरी होती है, तीनों पे फिक्स नहीं रहती, चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है। यूवीडब्ल्यू ऐसे चेंज होती रहती है जो वोल्टेज है, तभी हमारा कंप्रेसर रन हो पाता है। अगर कहीं पे फिक्स वोल्टेज मिल गई तो आपका कंप्रेसर रन नहीं होगा। अच्छा, फिक्स वोल्टेज मिलने का कारण क्या है? अच्छा, अभी एक क्या हुआ था, हम लोग देखे थे, 1 मिनट सर, यहाँ से हम निगेटिव लिए थे कैपेसिटर से, और उसके बाद यूवीडब्ल्यू पे हम चेक कर रहे थे तो तीनों में 160 150 वोल्ट डीसी दिखा रहा था रनिंग में। हाँ, दिखा देगा तीनों में फिक्स नहीं रहती, लेकिन सर वो हाँ चेंज होती रहेगी। हाँ, 160 100 से लेके 300 350 तक जाती है, 400 तक भी जाती है। अच्छा, हाँ, वो वेरी होती है, फिक्स नहीं मिलेगी आपको कभी भी। और क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा था, अब जैसे ये है, आप आईपीएम को भी चेक कर सकते हो। आईपीएम कैसे चेक करेंगे हम? आईपीएम आपको देखिए, कंटिन्यूटी पे लगाइए मीटर को। अच्छा, ये इसका ग्राउंड है आईपीएम का। कैसे जानेंगे सर ग्राउंड कैसे? तीनों पिन ग्राउंड आप कोई भी न्यूट्रल से देखिए, ये कंटिन्यू, ये देख लीजिए कहाँ आ रहा है, बजर बज रहा है, ये ग्राउंड है। अच्छा, इस तरीके से आप जान सकते हैं। नेगेटिव है ना, अब इसमें नेगेटिव यहाँ पे भी होंगे नेगेटिव, यहाँ पे भी एक ये भी पॉइंट नेगेटिव है। अच्छा, एक और होना चाहिए कहीं,
क्योंकि नेगेटिव तो चाहिए। अब डायरेक्ट ये देखो, ये नेगेटिव नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव है। जहाँ बीप की आवाज़ आ रही है हमारे हाँ, कैपेसिटर का नेगेटिव लीजिए और आईपीएम और में, कैपेसिटर का नेगेटिव आप आसान से पहचान सकते हो। हाँ ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव ये है, तो उसका बना रहता है। तो ये नेगेटिव है इसका मतलब हमारा। और उससे हम आईपीएम को देख लेंगे। ये इस साइड भी हो सकती है, वो एज पर ब्रांड अपना अपना अलग है। अच्छा अच्छा। लेकिन आप देख लोगे मेरा न्यूट्रल कहाँ है, यानी ये न्यूट्रल यानी ये ग्राउंड हो गया। अब आप देखोगे इससे कंटिन्यूटी पे ही लगा रहेगा मीटर। ये आपको देखो कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। अच्छा, यूबीडब्ल्यू में भी, यूबीडब्ल्यू में भी, मैन उसमें भी मैन जो मैन सप्लाई आ रही है पावर वाली, उसमें भी कहीं से भी आपको ये शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। अब उल्टा कर लीजिए प्रॉब को, ये इस पे 400 के करीब रेंज दिखाना चाहिए आपको। ये देखिए, ये 400 ओम्स तक के आपका दिखा रहा है। हाँ, ये तीनों पे सेम दिखाएगा ये भी। अच्छा, ये तो बिना सप्लाई के है, बिना सप्लाई, अभी ये कोल्ड अच्छा टेस्ट है। कर रहे हाँ हैं, ये ठीक है, हम कोल्ड टेस्ट कर रहे हैं अब। तो ये हमें ले लेना आईपीएम का नेगेटिव और उसमें VW तीनों को और पावर को भी। हाँ, तो तीनों में अभी बज के ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का दिखा रहा है यहाँ। अच्छा, चार्ज है इसलिए क्या। हाँ, आके और चला गया 463 कुछ आ गया, उससे हल्का सा कम यूबीडब्ल्यू रहेगा। तो ये अगर चीजें दिखा रही है तीनों में, तो इसका मतलब क्या है, तीनों में से किसी में भी शॉर्ट हो तो वो 0 दिखा देगा। अच्छा, तो इसका मतलब आईपीएम खराब है। ये अच्छा चेकिंग है, बिना सप्लाई के आप चेक कर सकते हो। हाँ, अच्छा, आप इस तरीके से आईपीएम 1 2 3 4 चारों पे 5 से जो भी पिन है न्यूट्रल के साथ कोई भी ग्राउंड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सिंपल, अगर कहीं भी बजर बोल गया इसका मतलब आईपीएम शॉर्ट है आपकी। अच्छा, आईपीएम हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, एक केसेस और होता है सर, ये एक केस ऐसा है कि अभी हमें इंडोर की पीसीबी फॉल्ट है या आउटडोर की पीसीबी फॉल्ट है, उसको हम लोग डिसीजन। ज़्यादातर अभी जो आ रहे हैं इस तरीके से आ रहे हैं जैसी पीसीबी है, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जिनमें आउटडोर से सप्लाई जाती है। इंडोर में बिल्कुल, डाइकिन का कुछ मॉडल है। हाँ, मेरे पास भी आते हैं वोल्टास में। कम्युनिकेशन जो सप्लाई है वो यहाँ से जाती है पीसीबी से, आउटडोर पीसीबी से, ना कि इंडोर से। तो इंडोर में उस समय 0.6 1 वोल्ट 0.6 0.4 ऐसी वोल्टेज मिलेगी। अच्छा, तो आप डरना मत कि यार 24 वोल्ट तो हमें मिल ही नहीं रही। तो ये कैसे जाने सर कि आउटडोर की पीसीबी नहीं है। अभी मेरा ये न्यूट्रल ले लिया मैंने। ये आप न्यूट्रल कहीं से भी ले लो, इंडोर आउटडोर कहीं से भी ले लो, न्यूट्रल तो कॉमन है ना। हाँ। अब मैंने पीसीबी के पॉइंट पे लगा दिया। यहाँ देखिए आप, मुझे 20-24 वोल्ट बताना चाहिए। 12 13 24। हाँ, ये कहीं कहीं पे ये फिक्स मिलता है, इस वाले मॉडल में ये वेरी हो रहा है। जब मैंने निकाल दिया तो ये फिक्स मिलता है 24 वोल्ट 23-24 वोल्ट। अच्छा, कंटिन्यूटी हमें निगेटिव और कम्युनिकेशन में चेक करना है। हाँ, डीसी पे। अच्छा, डीसी वोल्ट पे, तो ये फ्लक्चुएशन होना चाहिए या रुका रहना चाहिए। एक्चुअली में मॉडल वाइज है, इसमें तो 12 से लेके 20-24 तक हो रहा है, लेकिन कहीं पे आपको 22-24 फिक्स मिल जाएगी। अच्छा, इंडोर में। अच्छा, उसके लेकिन ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। अगर 12 से लेके 20 ये जाएगा, नीचे 4-5 तक का वेरिएशन होगा इसमें। अच्छा, तब आप मानोगे प्रॉपर। अभी मैंने क्या हटा रखा है, ये आपका ये रहा। ठीक है सर, तो यानी 23-24 वोल्ट मुझे इंडोर में मिल रही है। इस समय मैं आउटडोर में अगर देखूं तो यहाँ पे मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। अब मैं यहाँ पे न्यूट्रल लूंगा इसका, यानी कुछ तो मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे। ये देखो कुछ सिग्नल है 0.3 0.4, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं मिलता है, एकदम 0 है, तो इसका मतलब मेरे आउटडोर का न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पीसीबी में हमें चेक करना है, तो वहाँ 2-3 वोल्ट ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ सिग्नल्स देना चाहिए। हाँ, ये सभी मॉडल का है, सभी मॉडल में कुछ ना कुछ देगा। अब किसी मॉडल में 0.4 0.3 नहीं मिल रही है, यहाँ पे हो सकता है 50-51 वोल्ट मिल जाए आपको। अच्छा, उस समय आपके इंडोर में फिर वो 24 वोल्ट नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये पहचान है इसकी, ये पहचान करनी पड़ेगी। यहाँ पे हटाने के बाद अगर यहाँ पे 57 मेरे पास आते हैं, 50 55 57 वोल्ट मिलती हैं, वो 57 यहाँ मिल रही है, तो इंडोर में आपको कोई 0.7 0.8 0.1 यानी 1 वोल्ट के करीब मिलेगी सिर्फ सिग्नल। अच्छा, 1D सिग्नल में। हाँ, न्यूट्रल के साथ उससे हमारी पहचान हो जाएगी कि अच्छा इसके इंडोर से सप्लाई नहीं है, आउटडोर से सप्लाई है। अच्छा, नहीं तो आउटडोर में आपको ये सप्लाई नहीं मिलेगी, केवल ये सिग्नल्स मिलेंगे। अच्छा, सीआरओ में दिखते तो आपको अच्छे से दिखता। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, में अलग है। तो आप इस तरीके से देख लोगे भाई मेरा ये ठीक है, और यहीं से मैं इसमें देख लूँ तो मेरे को 24 वोल्ट। अच्छा, इन केस हमने दोनों को चेक किया सर,
नहीं आ रहा है हमारा। पहली बात, अब जैसे ये है, अब मैंने इसको लगा, दोनों को कनेक्ट कर दिया अब आपने। मैंने कनेक्ट कर दिया। हाँ अब हम इसका वेरिएशन देखेंगे। हाँ ये देखिए 4 वोल्ट तक गया था, 4 से लेके अब ये 24 ना जाने की बजाय, क्योंकि लोड आ गया ना उसमें, 18 19 से लेके 5 4 5 तक का वेरिएशन दिखा रहा है। अच्छा, ये आप कौन कौन सा चेक कर रहे हो? सिर्फ न्यूट्रल और सिग्नल। अच्छा, अर्थ नहीं बोलेंगे, हाँ न्यूट्रल बोलेंगे। हाँ सॉरी, न्यूट्रल और सिग्नल। सिग्नल हाँ, डीसी वोल्टेज पे ये आपका वेरिएशन दिखा रहा है। अगर इन केस अगर ये नहीं दिखा रहा है तो? नहीं दिखा रहा है तो आपका फॉल्ट है आउटडोर पीसीबी और इंडोर के मैचिंग नहीं हो रही है। अच्छा। इंडोर से तो सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन आउटडोर में आपने दिया तो आउटडोर के में पीसीबी में सिग्नल नहीं जा रहे हैं आपके। तो इसका मतलब आउटडोर पीसीबी आउटडोर पीसीबी खराब है। अगर ये इंडोर से 24 वोल्ट मिल रहे हैं, 22 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन उसको